सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइ मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो का अनवान सवाल जवाब नशिस्त है, जिसमें आपके 4 से 5 सवालात को हम एड्रेस करेंगे और मुख्तसरन उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उससे पहले एक दफ़ा फिर दुआए सेहत की अपील है, इल्तमास है कि बंदा हकीर को अपनी दुआओं में याद रखें। सेहत के मामलात के कुछ खराबी की वजह से तकरीबन सारे मामलात ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से आपसे बार बार मुल्तमिस हैं कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो बंदा नाचीज़ की सेहत के लिए लाजमी दुआ कीजिए और तमाम मरीज़ान की शिफा याबी के लिए भी दुआ कीजिए। इसके अलावा आपसे दूसरी दरख्वास्त अपने इस चैनल का ख्याल करने की है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रवायती और रस्मी किस्म की तबलीगात का चैनल नहीं बनाया। हमने कोशिश की कि कुरान व अहले बैत से साबित शुदा हकीकी अकायद के प्रचार, तबलीग व तरवीज और बिदआत और खुराफात के ख़िलाफ़ इल्मी जहाद के लिए जितना मवाद आपकी खिदमत में पेश कर सकें उतना करें। जितने हक़ाइक़ जो हैं वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तालीमात से हों, वो आइमा अहले बैत की तालीमात से हों। नहजुल बलागा के खुतबात आपके सामने उनकी सीरीज़ है, सहीफ़ा कामला है। इसके अलावा हकीकी अकायद, तख्लीकी अकायद, इस्लाह शिया अकायद, जी तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ताकि आपको हकीकी मायनों में जो चेहरा है मकतब जाफ़रिया का, जो तौहीद से रोशन चेहरा है जी, उसकी तरफ आपकी रहनुमाई करें और आपको बताएं कि मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सरनामा है, जो पहचान है, वो तौहीद है और तौहीद के बाद वलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि कलमा भी जब आप पढ़ते हैं तो वो तौहीद से शुरू होता है और वलायत पे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होकर अली वलीउल्लाह पे ख़त्म होना इस बात की दलील है कि हमारे जो अकायद हैं, जो हमारी तरतीब है जी, वो तौहीद से शुरू होती है, ख़त्म वलायत पे शुरू होती है। ये जो आपको गलत फ़हमियों का शिकार किया गया मुख्तलिफ़ ज़ाकरीन या मुख्तलिफ़ उलमा नुमा इमामा पोशों की तरफ से कि बात शुरू भी वलायत पे ख़त्म भी वलायत पे, ये धोखा है। इस धोखे से बाहर आइए, तौहीद के मामलात को पहचानिए, तौहीद की मार्फत हासिल कीजिए, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तरफ रजू कीजिए, ताकि जब खुदा न खास्ता रोज़े महशर या आलम बरज़ख में जब आप अपना अमाल नामा लेके खुदावंद करीम के हजूर पेश हों और उससे पहले जो है जब आप शिफ़ात के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देख रहे हों, इज़्न शिफ़ात के लिए दरख्वास्त कर रहे हों, तो फिर आपका जो अमाल नामा है वो ऐसा ना हो कि वलायत के नारों से या वलायत के उससे उन्वान से तो भरा और सजा हुआ हो, लेकिन तौहीद के बिल्कुल बदकिस्मती से वो खाली हो। और याद रखिएगा, आप कुरान पढ़ लीजिए, आप अहले बैत को पढ़ लीजिए, जिसके पल्ले तौहीद नहीं उसके पल्ले कुछ भी नहीं। जिसका तौहीद से वास्ता नहीं उसका अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वास्ता नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये नहजुल बलागा में, दुआए कुमैल में, सहीफ़ा कामला में, दुआए अरफ़ा में, दुआए जोशन कबीर में और दीगर तालीमात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में ख़ुद मासूमीन ने फ़रमाया है। ये हमारी बात नहीं है। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल जो अक्सर व बेशतर हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछा गया और चैनल पे भी मोहतरम हमारे कोई सब्तैन खान साहब हैं जी, व्यूअर कहाँ से हैं ये हमें नहीं उन्होंने बताया। इन्होंने पूछा कि जी आगा बेत अस्सलामु अलैकुम जी, वालेकुम सलाम, बेहतरीन तर्जुमा कुरान और तफसीर कुरान कौन सी है आपकी नज़र में, रहनुमाई करें। तो मेरी नज़र में या मेरी मुझ हकीर की क्या वो है, हम अदना से तालिब इल्म है। बहरहाल जो जिससे सबसे ज़्यादा हमने इस्तिफ़ादा किया है या जो जिससे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं हट कर, अगर आप चाह रहे हैं जो कायद के ज़िमन भी आपकी इस्लाह कर सके तफसीर और आपको अमाल के हवाले से भी और मकतब
मकतब के जो रहनुमा असूल हैं जी, उनके दिफा के हवाले से भी आपकी यानी कुरान से आपको मवाद मिल सके। कुरानी आयात में मकतब जाफरिया के जो मेन अकायद हैं जी, उनके हवाले से आपको अगर कोई चीज़ इस तरह की है तो जो सबसे बेहतरीन जो है वो फैज़ानुर रहमान फ़ी तफ़सीरुल कुरान आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफ़ी किबला हाफ़िज़ुल्लाह ताला की है। बदकिस्मती से मेरे पास मौजूद नहीं है। वो काफ़ी अर्सा पहले जब नई नई आई थी कुछ जिल्दें मैंने मंगवाई थी, लेकिन वो हमारा एक सिलसिला भी होता है जी, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, सहीफ़ा कामला, तफ़ासीर जो मोमिनीन नहीं ख़रीद सकते थे हम उनको जनाब ख़ुद डाक खर्चा भी पल्ले से करके भिजवाते थे। यही वजह है कि हम अक्सर किताबों वालों के मकरूज़ रहते हैं और जनाब तो बहरहाल वो मेरे पास मौजूद नहीं है। और किबला का तर्जुमा भी मेरे पास तकरीबन 3 साल पहले तक था, अब उसके बाद से मैं ले नहीं सका चूँकि आया नहीं। अब सुना है कि आ रहा है तो इंशाल्लाह लूँगा। तो आप बेहतरीन तर्जुमा और तफसीर अगर आप सलीस और आसान उसमें देखना चाहें तो ये फैज़ानुर रहमान है। इसके अलावा और भी काफ़ी तफासीर हैं जिनसे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये एक फ़लसफ़ा कुरान फ़ी तफ़सीरुल कुरान ततीर ज़ैदी साहब किबला की है, जिसका रमज़ान में आपको तारफ़ करवाया था जी। इसके अलावा तफ़सीर नूर है, तफ़सीर अनवार नजफ़ है, अल्लामा हुसैन बख्श जारा मरहूम की बड़ी बेहतरीन तफ़सीर है, तो इसकी तरफ भी आप रजू कर सकते हैं। और तर्जुमा कुरान जो है जो मैंने इस्तिफ़ादा किया है, जिस तरह किबला नजफ़ी साहब ढक्कू साहब का मैंने बताया, इस तरह ज़िशान हैदर जवादी साहब के तर्जुमा से मैंने बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया। किबला फरमान नजफ़ी साहब अल्लाह मकामहू वो मैं पढ़ता हूँ। तलमीज़ रिज़वी साहब का मेरे पास है जी, वो मैं पढ़ता हूँ। इसके अलावा एक और तर्जुमा कुरान में आपको आज उससे मुतारफ़ करवाता हूँ और इसमें एक बिल्कुल नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मौलाना सैयद ततहीर हुसैन ज़ैदी हाफ़िज़ुल्लाह ताला जिनकी तफ़सीर आपको मैंने अभी बताई फ़लसफ़ा कुरान, ये उनका मुतरजम शुदा तर्जुमा शुदा कुरान है। और इसकी खसूसियत ये है कि इसमें एक अलग चीज़ जो मैंने देखी वो ये है कि आयात के उन्वान से जो मौजू चल रहा है जी, उसके ऊपर ये साइड पे इन्होंने उस मौजू से रिलेटेड या जो आयत का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उससे रिलेटेड जो मासूमीन के फ़रामीन हैं वो हाशिए में इन्होंने लगाए बड़ी मेहनत से इकट्ठे करके। और ये मैं पहली दफ़ा मतलब ये मैंने देखा है, ये इस तरह से हाशिए में जो आयत का मौजू चल रहा है उससे रिलेटेड मासूमीन अलैहिस्सलाम के जितने फ़रामीन हैं, जितनी भी हमारी कुतुब में, वो सबको इकट्ठा करके बड़ी मेहनत से तो किबला ने ये एक नया तर्ज़ का जो तर्जुमा मुतारफ़ करवाया है। तो इसको भी लाजमी पढ़ें, आपको काफ़ी जो है इल्म से इस्तिफ़ादा करने का मौका मिलेगा। अच्छा जी, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल जनाब आदिल जवाद साहब हैं, इन्होंने काफ़ी दिन पहले दुबई से शायद ये होते हैं, इन्होंने पूछा था कि जनाब तारीख़ शीयत पे और अकायद के ऊपर बेहतरीन कुतुब के कुछ नाम बता दें। तो अकायद के ऊपर जो फिर एक दफ़ा आयतुल्लाह किबला मोहम्मद सैयद नजफ़ी साहब ढक्कू साहब किबला हाफ़िज़ुल्लाह ताला का नाम आएगा कि उन्होंने जो अकायद के ऊपर एक शाहकार किताब तरतीब दी है शेख सदूक की शरह अकायद का की शरह लिख के और तर्जुमा लिख के, ये अहसनुल फ़वाइद फ़ी शरह अकायद बेहतरीन और जामिया किताब है अकायद के ऊपर। और इसमें किबला ने मतलब जो चीज़ें असल अकायद से हट के भी जो लिखनी पड़ी वो लिखी, ख़ासकर बरसगीर पाको हिंद के हवाले से जो अकायद और जिस तरह से रसूमात के हवाले से चीज़ें गलूफ़ की तरफ जाती हैं उनके रद्द के ऊपर बेहतरीन उन्होंने ये किताब लिखी है। ये लाजमी पढ़ें, बड़ी जामिया और बड़ी मतलब आप देख लें कि बड़ी किताब है जिसमें मुफस्सल हर तरीके से आपको तकरीबन ये 850 सफ़ों पर मुश्तमिल किताब है। और इसमें अकायद के ज़िमन कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाएगी कि जिससे आप इस्तिफ़ादा ना कर सकें। तो सबसे पहली तो चॉइस जो है या सबसे पहला जो मशवरा मैं आपको दूंगा वो ये कि आप जनाब ये शरह अहसनुल फ़वाइद फ़ी शरह अकायद से इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल करें। इसके अलावा भी अल-एतिक़ादात एक मुख्तसर रिसाला आया है, नासिर शराज़ी साहब का भी हमारे कायद के उन्वान से आया है। और अगर आप स्पेसिफ़िकली जो शेखियत, गालियत, सूफ़ियत इनके कायद और शिया कायद में फ़र्क जानना चाह रहे हैं या इस हवाले से कि जो हमारे असल अकायद हैं वो क्या हैं, वो एक तो अहसनुल फ़वाइद में भी आपको बड़ी तफसील के साथ उनका ज़िक्र मिल जाएगा। दूसरा इसके हवाले से मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती अलैहि मुकामों की 2 कुतुब लाजमी मैं जिनका तारुफ़ पहले भी करवा चुका हूँ, इनका मशवरा मैं आपको ज़रूर दूँगा कि एक तो ये शिया कायद का ख़ुलासा है, ये लाजमी पढ़ें। अगर आप मुख्तसरन पढ़ना चाहें और ज़रा सिर्फ़ आप टारगेट मौजू पढ़ना चाहें कि मतलब हमें जी पता चले कि शीयत क्या है, गालियत और सूफ़ियत और शेखियत क्या है, ये जो गड़मड हुए हुए कायद इनको अलग अलग करने वाली कोई किताब, तो ये लाजमी पढ़ें। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती साहब की दूसरी किताब है अल-अकायदुल हकिया, ये लाजमी इसका मुताला भी लाजमी करें। तो ये मुख्तसरन अगर आप पढ़ना चाहें, ये तो खैर थोड़ी सी जामिया किताब है,
लेकिन अगर आप इस हवाले से सिर्फ पढ़ना चाहें कि जनाब आपको मलंगी जो शीयत है और नहजुल बलागा की जो शीयत है उसमें फ़र्क चाहिए, तो फिर ये लाजमी इन 2 किताबों को आप पढ़ें और अहसन फ़वाइद को तो लाजमी आप पढ़ें। मुख्तसरन आप जितनी भी किताबें पढ़ लें, अहसन फ़वाइद को अकायद के ज़िमन में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, काफ़ी चीज़ों के आप ऊपर आपको इल्म हासिल होगा कि जनाब असल चीज़ क्या है, या किबला ने अगर लिखा है कोई भी उन्वान लिखा है, कोई भी बाब बांधा है कि ये हमारे अकायद नहीं है, ये गालियों के तफवीज़ियों के हैं, तो उसके साथ जो उसके ज़ेल में फिर दलाइल दिए हैं कुरान वाले बैत से, वो आपके इल्म में इजाफ़े का काफ़ी बायस बनेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये सवाल थोड़ा सा हमारा जो आज कुतब के ऊपर था, बहरहाल इसको भी हमने ले लिया है जी। ये कोई आलम रंगीन साहब हैं जी, इन्होंने भी ये आज से 10-12 दिन 15 दिन पहले ये सवाल व्हाट्सएप पे भेजा था हमें कि उस्ताद मोहतरम के दुआ के लिए, यानी उस्ताद मोहतरम से मुराद सैयद जवाहर नकवी साहब हैं, कि उनके दुआ ज़हरा के लिए जो रिमार्क्स हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है। हम उस्ताद मोहतरम के काफ़ी चाहने वाले हैं, लेकिन उनके रिमार्क्स सुन के थोड़ी सी दिलचिकनी हुई है। तो मेरे अज़ीज़ बात यह है कि इस मौजू के ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया पे आपने देखा, रद्द में भी क्लिप आए हैं, शहरयार आबदी साहब का क्लिप आया और फिर इधर से दिफा करने वालों के भी क्लिप आ गए, मौलवी हसनैन साहब अलमरूफ इरफान वाली हस्ती जो है उनका भी क्लिप आ गया, 1-2 और वो आ गए। इसमें इसलिए हम खामोश रहे कि अब उनकी फेवर में भी, यानी उनको दिफा करने वाले भी मैदान में आ गए कि जिन्होंने ये जो लफाज बोले हैं क्यों बोले हैं, और उनका रद्द करने वाले। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह ये आलम रंगीन या रंगीन आलम साहब कह रहे हैं कि जनाब ये उनके फॉलोअर्स में से हैं, लेकिन ये अल्फाज उनसे, यानी दूसरे आम लफ्ज़ों में उनसे हज़म नहीं हुए जी। तो ये बात दुरुस्त है कि काफ़ी ज़्यादा हमसे भी लोग राब्ता में रहते हैं या हम देखते रहते हैं कि इस चीज़ ने थोड़ा सा नुकसान दिया है एक शख्सियत का जो पहलू था जवाहर नकवी साहब का, उस चीज़ को, चूँकि दुआ ज़हरा की जो उम्र है या जो वहाँ पे हालात हैं, अभी ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि जनाब वो अगवा हुई है, उसको भड़काया गया है, या वो ब्लैकमेल हो रही है, या अपनी मर्ज़ी से उसने, मैं कहता हूँ अगर उसने अपनी मर्ज़ी से ही, ऐसा ही है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई, उसने अपनी मर्ज़ी से जनाब इश्क लड़ाया और वो उसके उसमें भाग गई, जो भी है, लेकिन फिर भी जो उसकी नापुख्तगी है, जो उसका कच्चा ज़हन है, अभी वो बची है, तो उसके बारे में इतने बड़े बड़े अल्फाज। बहरहाल मुख्तसरन अगर आप हमारी सिर्फ राय पूछना चाहें, हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, बाकी जो उनके दफ़ा में है वो जाने, उनका काम जाने। जो रद्द कर रहे हैं वो अपने तय रद्द कर रहे हैं उनका, हम शख्सियत परस्त नहीं हैं। और शख्सियत परस्ती का मैं आपको जो बताता हूँ वो यही होता है कि किसी शख्सियत की बात आपको हज़म हो ना हो, लेकिन आपने उसके दफ़ा में आगे आना ही आना, ये है शख्सियत परस्ती। तो जो हमारी पर्सनल ज़ाती राय है वो ये है कि अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर हो सकता था। यानी बेशक वो जो नज़रिया पेश कर रहे थे जवाहर नकवी साहब, बच्चियों की तरबियत के हवाले से या बच्चों के या ख़ानदानी, एक वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, यानी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए वालिदैन को, बजाय इसके कि कोई हादसा रूनुमा हो जाए, उस वक्त तो फिर सारे हो जाते हैं चुकन्ना। लेकिन उससे पहले भी थोड़ी हमें जो तरबियत, इस्लामी तरबियत ख़ासकर है, उसका जो है थोड़ा सा घरों में एहतमाम लाजमी रखना चाहिए। और ये दुआ ज़हरा के ऊपर जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने वालिदैन मुतवज्जो हो इस मौजू को कवर किया है। लेकिन जो अल्फाज का चुनाव था, मतलब उसको नापाक किरदार की कहना या फ़ाशा को तो चलें वो जस्टिफाई करते हैं उनके वकील जो हैं कि जी वो उर्दू डिक्शनरी से आप देख रहे हैं, अरबी में ये मतलब है, अरबी में फ़ाशा इसको कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं, वो अपनी जगह आप जस्टिफाई कर भी लें। तो जो नापाक किरदार कहा गया है उस बच्ची 13, 14 या 15 साल की बच्ची को, ये मेरा ख्याल है कि अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर हो सकता था, अल्फाज मुनासिब नहीं थे। ज़ाहिर है कि जिस स्टेटस पे, जिस मरतबे अल्लाह करीम ने आपको बिठाया है, आपके लिए सब एक जैसे होने चाहिए और सब की रहनुमाई होनी चाहिए, ना कि और वो उस चीज़ को बढ़ावा दे। तो मेरा ख्याल है कि अल्फाज का चुनाव बेहतर से बेहतर हो सकता था। नज़रिया जवाहर नकवी साहब का अगर उसमें अगर कोई दो राय ना भी हो, कोई इख्तलाफ ना भी हो, लेकिन अल्फाज ऐसे बोले गए हैं उस क्लिप में कि इख्तलाफ जो है अल्फाज से हर कोई जो है वो साहिब शौर ज़रूर करेगा, या उसको ये चीज़ इस तरह से कह लें कि उसको तकलीफ़ ज़रूर होगी वो अल्फाज सुन के। तो हमारा भी इसमें यही है कि जनाब इस्लामी तरबियत के हवाले से, बच्चियों के किरदार या वालिदैन की जो ज़िम्मेदारियाँ उसके हवाले से वो बिल्कुल बजा भी फरमा रहे हों, तो उनको ये अल्फाज नहीं थे बोलने चाहिए, नापाक किरदार और फ़ाहशा और इस किस्म के, चूँकि वो अभी कोई बालिग़ा नहीं है, कि वो शादीशुदा औरत नहीं है,
या वो कोई जनाब 20, 22, 25 साल की नौजवान लड़की नहीं है, वो 14, 15 साल की है, और ये भी नहीं मालूम कि उसको वर्गलाया गया है, ब्लैकमेल किया गया है, या वाक़यातन वो अपनी मर्ज़ी से गई है। जब ये चीज़ें अभी क्लियर ही नहीं है तो फिर यकदम से उसके ऊपर ये जो छाप लगा दी हमने कि जी वो फाशा है, बद किरदार है, नापाक किरदार है, ये मुनासिब नहीं। अच्छा जी, इसके बाद मासूमा हुसैन साहबा ने भी हमसे हमने सारे जनाब तरतीब दिए कि जिसने जो कुतब पूछी थी, तर्जुमा और तफसीर के बाद हमने वो सवाल इकट्ठे किए कि कुतब का फिर आज के सेशन में हम वो कर लें। ये मासूमा हुसैन थी जनाब, इन्होंने मुसाहिब के ऊपर मुस्तनद किताब का पूछा था तो मसाहिब के ऊपर जनाब आने वाले मुहर्रम में कौन सी किताब आप सजेस्ट करते हैं कि जिसको पढ़ के ना सिर्फ के यानी कि मसाहिब के ऊपर गिरिया हो जाए, पुरसा हो जाए, बल्कि इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो उसके लिए भी जनाब आपको किबला आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नचवी साहब की तरफ रजू करना पड़ेगा। अगर आप ये चाह रही हैं कि आप सिर्फ नाम मसाहिब पढ़ के गिरिया हो जाए आपका, बल्कि आपके इल्म में इजाफ़ा और मुस्तनद चीज़ें आप तक पहुँचें, तो ये जनाब मशहूर ज़मां किताब है किबला की सआदत दारैन फ़ी मक़तल हुसैन, दोनों जहानों की सआदत मक़तल हुसैन से। जी, ये बेहतरीन किताब है और इसमें मैं कहता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी कि जो आपको आम रस्मी तौर पे ये मिंबरों से सुनने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि मिंबरों पे तो जनाब काम होता है कि जिसकी मजलिस में ज़्यादा मसाइब होंगे, जिसकी मजलिस में गिरिया ज़्यादा होगा, वही अगले साल उसकी बुकिंग है और एक मजलिस से उसको 10 मजलिसें भी वहाँ से मिल जाएंगी। उसमें फिर मुस्तनद, गैर मुस्तनद, मोतबर, गैर मोतबर नहीं देखा जाता। उसमें बस आपको रुलाया जाता है कि किसी तरह आप रो पड़ें, खुदा के वास्ते आप रो पड़ें, किसी तरह कुछ भी सुनाना पड़े, मजलिस कामयाब होनी चाहिए, रोना ज़रूरी है। लेकिन इस किताब में आपको जनाब इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आपको मुस्तनद वाक़यात मिलेंगे, आपको जनाब दलाइल के साथ और रवायात की जो यानी इस्तदलाल कहाँ से किया गया वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद ये देखें, इसमें इस्लाह मजलिस के हवाले से किबला ने बाग बांधा है। आइमा तहार का अपने मादहीन को माल अता करने वाले शुबा का अजाला, मजालिस पर नजराना लेने के जवाज़ का तरीका, मुस्तहबात पर उजरत लेने के जवाज़ वाले शुबा का अजाला जनाब, यानी कि इस्लाह के हवाले से भी सबसे पहले इस्लाह होनी चाहिए। इस उन्वान से एक बाब बांधा है, मजलिस ख्वां तबका की अक्सरियत के खलास से खाली होने के शवाहिद पंजगाना। इस तरह से आपको मतलब मैंने बताया कि सिर्फ वाक़यात रोने के लिए नहीं मिलेंगे, सीखने को और इस्लाह के लिए बहुत मवाद मिलेगा। किज़ब की मजम्मत कुरान की रोशनी में, यानी ये जो किज़ब बयानी की जाती है, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह का वास्ता रोप है, किसी तरह जाकिर ने आलम ने आपको रुलाना है। जो उलमाए सू हैं जिन्होंने जनाब मजालिस एक मजलिस से 10 मजलिसें पकड़नी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक इबरत अंगेज़ ख्वाब, एक मुफीद मशवरा जनाब हुर्मत गुनाह कुरान की रोशनी में, जो गुनाह के स्टाइल में आपको नोहे कसीदे सुनाए जाते हैं। यानी आपकी ना सिर्फ ये इस्लाह और तरबियत करेगी, बल्कि इसी तरह आपको जनाब मुहर्रम के वाक़यात के ऊपर इससे मुस्तनद किताब इंशाअल्लाह उर्दू उसमें नहीं मिल सकी थी, तो ये लाजमी आप पढ़ें। और इसके एंड पे एक बाब बांधा है किबला ने जनाब अमीर मुख्तार के हवाले से, जिसको हमने एक वीडियो में पढ़ के भी सुनाया है। और दूसरी आपके लिए जो है खुशखबरी है हमारे यूट्यूब चैनल के नाज़रीन और सामीन के लिए कि हम इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम में जिन लोगों के पास किताब पढ़ने का वक़्त नहीं होगा, हम इस किताब से दुरूस का सिलसिला शुरू करेंगे। चूँकि इसमें पहली मजलिस से लेके पहले मुहर्रम से लेके आशूरा मुहर्रम तक के सारे वाक़यात भी किबला ने नकल किए हैं, तो हम पहली मजलिस दूसरी मजलिस के उन्वान से इस किताब से दुरूस का भी सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम भूल गए कि जो पहला सवाल था, दूसरा सवाल जिन्होंने तारीख़ जाफ़रिया पर मुस्तनद किताब का पूछा था और अकायद पर, अकायद का तो हमने बता दिया। तारीख़ जाफ़रिया के हवाले से जनाब ये एक मेरे मुताले में किताब है और ये वही मुसन्नफ़ हैं कि जिन्होंने तसव्वुफ़ और तशय्युअ में किताब लिखी, अल्लामा सैयद हाशिम मरूफ़ अल हसनी। इन्होंने तारीख़ फ़िक़्ह जाफ़री के नाम से किताब लिखी है, जो उर्दू में तर्जुमा काफ़ी अर्सा पहले हो गई है। वैसे तो आमतौर पर शीयत का मुकदमा भी आप पढ़ सकते हैं, अगर मेन आपको मालूमात चाहिए, अगर आपको डेप्थ में डिटेल में चीज़ें जाननी हैं तो फिर इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। और ये शेखुल अज़हर यानी जामिया अज़हर के शेख थे, शेख मोहम्मद खिज़री की किताब तारीख़ुल तशरीउल इस्लामिया के जवाब में लिखी गई और फ़िक़्ह जाफ़रिया की तारीख़ पर लिखे जाने वाली ये अवलीन किताब है। ये इसके टाइटल पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इससे मुझे काफ़ी मालूमात मिली हैं और काफ़ी चीज़ों मतलब जिनके बारे में इतनी मालूमात नहीं थी, तो तारीख़ के हवाले से तो वो मैंने भी काफ़ी इस्तिफ़ादा किया है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा करेंगे। इसके बाद जनाब आखिरी सवाल है कि जनाब फ़ीस तय करने वाले ज़ाकिरीन और उलमा का बाइकाट नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन मार्क, तो क्यों नहीं होना चाहिए जी?
ताजरान खून हुसैन अलैहिस्सलाम की हौसला शिकनी ये बानियान और सुनने वाले कर सकते हैं। हम और आप या किबला नचवी साहब ने, हम तो खैर पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से वो बेचारे इस अलम को बुलंद किए हुए हैं, या बाकी जो उलमाए हक़ हैं उन्होंने इस अलम को बुलंद किए रखा। लेकिन जब तक बानियान की बात समझ में नहीं आएगी कि ये कोई कारोबार नहीं है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाती है कि जी उन्होंने नोहा मसाइब का एक नज़म पढ़ने वाले को जनाब हार गिफ्ट बड़ा कीमती कर दिया और उसने ले लिया। तो यहाँ से ये वो इख्तरा ढूंढते हैं, यहाँ से बुनियाद और अल्लाह शेरी लेते हैं कि जी ये ज़ाकिरीन जो हैं या उलमा जो तय करते हैं। तो बात यह है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने से उस ज़ाकिर ने तय करके वो शेर नहीं पढ़ा था कि जी मैं ये शेर पढ़ूंगा तो इतने पैसे लूँगा, या इतनी मालियत का हार लूँगा। अपनी खुशी से आपने दिया था। अपनी खुशी से बानी आपको 2 कनाल का घर दे दे, पराडो दे दे, फॉर्चूनर दे दे, कुछ भी दे दे, वो आपकी मर्ज़ी है। अपनी खुशी से जो मर्ज़ी वो दे। तय करना जो है वो इसको तिजारत बना देता है, और खून हुसैन अलैहिस्सलाम का की सौदागरी ये चीज़ बना देता है कि आप मसाइब पढ़ेंगे हुसैन के, वाक़या करबला में बीबियों के मसाइब पढ़ेंगे, शुहदाए करबला के मसाइब पढ़ेंगे, उसके एवज़ आप इतने पैसे लाखों में लेंगे। और फिर बदकिस्मती ये है कि आपको कुछ और काम आता भी नहीं, और फिर इसी पे आपकी औलाद भी पलनी है, इसी पे आपके घरों के बिल भी जाने हैं, इसी पे बच्चे भी पढ़ने हैं, स्कूलों में जाने हैं, इसी से आपने आगो कारोबारों में भी इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और मैं हुकूमत वक़्त से मुल्तमिस हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि चूँकि अब ये वो सवाब वाला काम रहा नहीं जो तय करते हैं, मैं उनकी सिर्फ बात कर रहा हूँ जो तय करते हैं। अब ये कुछ सवाब की नीयत से तय करते नहीं हैं। सवाब की नीयत से हो तो कि जी बिस्मिल्लाह हमें मौका दें, ज़ाकरी का जो हुआ आप दे दीजिएगा, किराया हुआ किराया दे दीजिएगा, लंगर हुआ लंगर दे दीजिएगा, तय कुछ नहीं। उनको आप छोड़ दें। जो लाखों रुपया फ़ीस तय करते हैं इनसे टैक्स लिया जाए, इनसे इनकम टैक्स वसूल करें। क्यों नहीं आप वसूल करते हैं? इन मौलवियों के पास 40-40 साल मेहनत मजदूरी करने वाले आज मोटरसाइकिल लेने की पोजीशन में नहीं है, और ये मुस्टंडे जनाब मौलवी पैसे तय करके मजलिस महफिल पढ़ने वाले मुस्टंडों के पास फॉर्चूनर, पराडो और क्या क्या गाड़ियाँ, और डिफेंस में जनाब कोठियाँ, और बाहर जाते हैं आते जाते हैं। इनसे टैक्स क्यों नहीं लेते हो? इनसे टैक्स लो भाई। जब ये वाम से तय करके लाखों रुपया अपनी मर्जी का पैसा लेते हैं तो आप लोग टैक्स क्यों नहीं लेते? टैक्स से बरी जो हैं अस्तशना उनको दें कि जो बेचारे खज्जल खुआर हो के गर्मियों में सर्दियों में बग़ैर पैसे तय किए और मेहनत मजदूरियां करते हैं, लेकिन अपनी जनाब आखिरत के लिए ये ज़ाकरी का काम करते हैं, महफिल मजालिस पढ़ने का। उनसे बिल्कुल उनकी तो उल्टा हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन इन मुस्टंडों से जो लाखों रुपया फ़ीस लेके मजलिसें पढ़ते हैं, इनसे इनकम टैक्स वाले टैक्स लें, इनसे सालाना आमदनी का हिसाब किताब लिया जाए, और इन मुस्टंडों से लाजमी टैक्स लिया जाए। तो ये जनाब आज के कुछ 4 से 5 सवाल थे जिनको आज हमने कवर किया है। तो इंशाल्लाह आगे भी आपके जो सवालात होंगे, व्हाट्सएप नंबर हमारा अभी नीचे आ जाएगा। जो भी आपके सवालात हों आप हमें भिजवाया करें, व्हाट्सएप पे भिजवाएं, कमेंट की सूरत में भिजवाएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको भी हम लिया करें और उनके जवाबात आपको दिया करें। और इसी तरह किसी कुतुब की रहनुमाई आपको चाहिए हो, कुछ किताबों का हवाला आपने पूछना हो, तो उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तालीमात कुरान व अहले बैत से मुतमस्सक रखे, इनको पढ़ने समझने और सबसे बढ़ के ये कि इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।